नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए हरियाणा दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि ये दिन हमारे गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और पराक्रमी जनता का आदमीय ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने आगे लिखा कि हरियाणा की ये वीर भूमि साहस, समर्पण और मेहनत की मिसाल रही है। जहां किसानों ने अन्न के भंडार भरे तो वहीं खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर तिरंगा लहराया और वीर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा में अद्वितीय शौर्य दिखाया। साथ ही उन्होंने लिखा कि आज हरियाणा केवल परिश्रम की धरती नहीं बल्कि प्रगति, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास का अद्भुत बन चुका है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओपी, आज हरियाणा का स्थापना दिवस है 60वां, तो क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं कार्यक्रम को लेकर? कहां कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए ज्योति, आज हरियाणा का जो है वो 60वां दिवस है। आज ही के दिन साल 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा अस्तित्व में आया था। और जब ये शुरुआत में आया था तो इसमें जो है वो 13 जिले थे, आज बढ़कर जो 22 हो चुके हैं। एक लंबा सफर जो वो तय किया है। और आज हरियाणा दिवस के मौके पर पूरे हरियाणा में जिला स्तर के ऊपर जो है कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो पंचकुला के सेक्टर 5 के यवनिक गार्डन में जो है वो मनाया जाएगा, जहां पर करीबन 10:30 बजे के आसपास हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है शिरकत करेंगे। पूरे हरियाणा में अगले 3 दिन तक इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हरियाणा के प्राचीन इतिहास और धरोहर दिखाई जाएंगी ताकि युवाओं को पता लगे कि हरियाणा कहाँ से उठकर जो है वो कहाँ तक चला था। और हर जगह पर जो है वो प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही है। और परसों शाम को जो है वो इन कार्यक्रमों का समापन होगा। जी ज्योति। जी ओपी, और आज 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार की कौन सी प्रमुख उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं सरकार की ओर से? देखिए ज्योति, करीबन 1 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है वो हरियाणा दिवस के मौके के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और जो पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने जो लाडली योजना जो जिसकी घोषणा की थी तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज मुख्यमंत्री लाडली योजना की जो लाभान्वित महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं ने अप्लाई किया था पिछले महीने के दौरान, उन सभी को आज जो है पहली किस्त जो है वो भेजेंगे। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि अगर हरियाणा 70 साल का हुआ तो उसमें से 11 साल का जो सीधे सीधे जो राज हुआ पिछले 11 साल से बीजेपी का रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी सरकार में हुए विकास कार्यों का भी जो है वो ब्यौरा रखेंगे। उसका बस थोड़ा सा एक वीडियो हमें इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल। जी, और जगह जगह पर कार्यक्रम कराए जा रहे हैं ओपी, तो क्या कोई इस मौके पर नई सरकारी योजना या घोषणा की जा सकती है? देखिए ज्योति, आज थोड़ा सा इस योजना की घोषणा की उम्मीद कम ही कर सकते हैं हम, क्यों। लेकिन आज से जो है हरियाणा में एक नई योजना जो लागू हो रही है, लाडली योजना, जो बहन महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए जो दिए जाएंगे, तो वो योजना आज से शुरू हो, एक तरह से आधिकारिक तौर पर शुरू। हालांकि योजना जो है वो पिछले महीने 5 सितंबर अक्टूबर को जो वो शुरू हो गई थी, लेकिन तब उनसे आवेदन जो है वो लिए जा रहे थे। तो और आज से महिलाओं के खाते में हर महीने जो है 2,000 रुपए की जो राशि है वो जानी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक काफी बड़ी योजना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। और इन सभी सरकारों में जो है महिलाओं को हर महीने मासिक मानदेय देने की जो है एक घोषणा पिछले विधानसभा चुनाव में जरूर हुई थी, लेकिन अभी तक वो दे नहीं पाई है। लेकिन हरियाणा में 1 साल पहले, हरियाणा में बीजेपी ने 1 साल पहले घोषणा की और आज जो है उसको वो
पैसा भी महिलाओं को देना शुरू कर देंगे तो काफी अपने आप में एक तरह से बाकी पार्टियों के ऊपर प्रेशर होगा और बीजेपी को एक सवाल उठाने और कहने का भी मौका मिलेगा। जी जी। और क्या इस बार इस स्थापना दिवस पर किसानों, खिलाड़ियों या युवाओं के सम्मान के लिए भी कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस दौरान? देखिए देखिए फिलहाल ऐसा अभी कोई सरकार ने कोई प्रोग्राम वो नहीं बनाया। ये बेसिकली हरियाणा का स्थापना दिवस है तो इसमें हरियाणा के गौरवमय इतिहास को जो है दिखाया जाएगा कि सरकार में कैसे कैसे कहाँ क्या क्या किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक इस तरह की किसी कार्यक्रम की कोई सूचना जो है जारी नहीं हुई। जी जी। और देखा जाता है कि हर बार हरियाणा दिवस पे जो कार्यक्रम किए जाते हैं उस पे कोई ना कोई थीम रखा जाता है, तो इस बार हरियाणा दिवस का क्या कोई थीम रखा गया है और वो थीम क्या संदेश देगा? देखिए इस अभी तक तो देखो कोई थीम रखा नहीं गया लेकिन हाँ शाम को जो गवर्नर हाउस है चंडीगढ़ के अंदर उसके अंदर हर साल की तरह इस बार भी हरियाणा दिवस मनाया जाएगा। विभिन्न राज्यों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाते हैं, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो काफी राज्यों से जो है 6-7 आइटम्स जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए जो है उसमें वो किए जाएंगे और वो प्रोग्राम करीबन शाम को 6 बजे के आसपास जो है वो राजभवन में होगा। जी अच्छा, तो आप जैसे बता रहे हैं कि कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो इस आयोजन में क्या कोई बड़ी हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं? तो कौन-कौन आ सकता है, क्या संभावना है? मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है ओपी? बहुत बहुत धन्यवाद ओपी आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के पावन पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई प्रदेशवासियों को सीएम ने दी है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि भगवान विष्णु और माता तुलसी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हरियाणा प्रदेश पर बना रहे और हमारे जीवन में समृद्धि, शांति और खुशहाली का संचार हो। बता दें कि देवोत्थान के मौके पर सीएम सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी प्रदेशवासियों पर हमेशा बना रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ऐतिहासिक राफेल उड़ान के दौरान कुरुक्षेत्र के ऊपर से यात्रा की और ब्रह्म सरोवर से देशवासियों को संदेश दिया। महामहिम ने कहा कि राफेल की इस उड़ान से मैं प्राचीन भूमि और ब्रह्म सरोवर को देख रही हूं, जो हमारी संस्कृति, विविधता और ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में मिले डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल, प्रदेश में खेती की आधुनिक तकनीक, उन्नत फसलें और लाइव स्टॉक के संबंध में सार्थक संवाद हुआ। साथ ही हरियाणा में कृषि क्षेत्र में उन्नत कार्य कर रहे किसानों के साथ B2B मॉड्यूल पर बातचीत हुई। पिछले 2 दिन से हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया है।
फतेहाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के विचारों और समर्पण से प्रेरणा लें और राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता को बनाए रखने में योगदान दें। मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं को संदेश दिया कि देश की प्रगति और मजबूती के लिए एकजुट रहना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी, अधिकारी और नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। अनुसरण करने का प्रयास कर रही है। आज का ये दिन ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस दिन हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद कर रहे हैं। साथियों, इस बार उनकी 150वीं जयंती, इस पावन अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके चरणों में नमन करता हूं और हरियाणा की वासियों की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, कल हरियाणा दिवस है। इसके लिए मैं आप सभी हरियाणा वासियों को अग्रिम रूप से हरियाणा दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस हमें सरदार पटेल की जी के दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की ये याद हमें दिलाता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है। साथियों, आज पूरा देश एकता की दौड़ लगा रहा है। यह दौड़ भारत की एकता और अखंडता को समर्पित एक राष्ट्रव्यापी ये यज्ञ है जिसमें हम सब शामिल हैं। साथियों, आज हरियाणा के सभी जिलों में इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवा और हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं। अनुसरण करने का प्रयास कर रही है। चारों रेवाड़ी से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। महेंद्रगढ़ रोड पर गांव मुंदी के पास कार और बाइक के आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। रेवाड़ी से डिहाना जा रहे 4 युवक बाइक पर सवार थे। जैसे ही वे गांव मुंदी के पास पहुंचे, सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बुंदेली गांव निवासी 26 वर्षीय साहिल, 22 वर्षीय प्रशांत और 53 वर्षीय ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों आपस में चाचा और चचेरे भाई थे। बाइक पर सवार चौथा युवक रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं कार में सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हरियाणा के पुंडरी क्षेत्र के गांव मोहना में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया। युवराज सिंह नामक युवक ने परिजन से पैसे ठगने का प्रयास किया और पीड़ित युवक के पिता कुलदीप से
सरकार से इस तरह के एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की ताकि कोई अन्य परिवार इस तरह की घटनाओं का शिकार ना हो। थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया, इस मामले में मार्च 2025 में ही 3 एजेंटों के खिलाफ कबूतरबाजी का मामला सामने आया था और उसे दर्ज भी किया था और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभी तक युवक की मौत के संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सर ये गुसैन गांव का नवजोत सिंह है जी, करनाल जिले का देविंदर सिंह चीमा और हसनपुर कुरुक्षेत्र का नवनीत उर्फ नीटू उर्फ माइकल, ये तीनों एजेंट हैं जी। तो कितने पैसे में डील हुई? हमारी 41 लाख में डील हुई सर। क्या नाम था आपके बेटे का? युवराज सिंह सर। कितनी उम्र थी सर? वो जब यहाँ से गया था सर तो नाबालग था सर, 18वें साल में लगा हुआ था सर। तो एक ही बेटा था? हाँ जी, एक ही बेटा था जी। तो क्या हुआ एकदम यहाँ सर इन्होंने हमें बोला कि आपके लड़के को 1 नंबर में विदेश भेज देते हैं, यूएसए, और इन्होंने हमारी इनसे डील हो गई और इन्होंने सर ऐसा नहीं किया, इन्होंने रास्ते में डोंकी रूट चालू करा दिया और इन्होंने ग्वाटेमाला में जाकर हमारे बच्चों को किडनैप करा दिया सर। तोशाम और आसपास के गांव में चल रही पानी के गंभीर समस्या को लेकर जन संघर्ष समिति तोशाम और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने जलघर तोशाम परिसर में सांकेतिक धरना दिया। धरने की अध्यक्षता निरंजन शर्मा ने की। इस दौरान जन स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार चंडीगढ़ के नाम ज्ञापन अधीक्षक अभियंता तोशाम के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांग रखी गई कि पेयजल की सप्लाई हर रोज नियमित रूप से की जाए। धरने को संबोधित करते हुए संगठन के जिला सचिव बस्तीराम और जिला प्रधान रोहतास सिंह ने कहा कि पिछले 2 महीने से तोशाम और आसपास के गांव में 30 दिनों में करीब सिर्फ केवल 3 दिन ही पानी का सप्लाई किया गया है, जबकि पीने के पानी की रोजाना आवश्यकता होती है। आज हमने ये ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और जन संघर्ष समिति तोशाम की तरफ से पब्लिक हेल्थ में एक्शन के द्वारा हमारे ये जल वितरण मंत्री जो है उनके नाम से ज्ञापन दिया है, क्योंकि यहाँ हमारे पानी की तोशाम हल्के में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। 10 दिन में 1 दिन पानी दिया जा रहा है, जबकि पानी हर रोज़ाना ताज़ा चाहिए पीने के लिए, जिसकी भारी समस्या है। गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं और ये भारी संकट है। से अवगत कराया गया कि हमारे यहाँ तोशाम में और तोशाम के आसपास के इलाके में 10 दिन में 1 बार पानी आता है। पीने के पानी की बहुत भारी किल्लत है और ये जन स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन उनके पास भेजा गया, ताकि वहाँ से जो ये पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, तो इसको ध्यान में रख के और आम जनता की, इनको एसेंशियल सर्विसेज कहा जाता है। पलवल के हुड्डा सेक्टर के निकट डीसी क्रिकेट एकेडमी में भी क्रिकेट की प्रैक्टिस करने आने वाले खिलाड़ियों को एकेडमी संचालक अमित चुटानी द्वारा नशे के दुष्प्रभाव और नशे से दूर रहने के लिए न केवल जागरूक किया गया, बल्कि उन्हें अपने आसपास एवं समाज को भी सचेत करने के लिए प्रेरित किया गया। खिलाड़ियों ने नशे नहीं, खेल अपनाओ, देश को नई राह दिखाओ के स्लोगन के साथ नशे से दूर रहने की शपथ ली। इस मौके पर खिलाड़ी के एक अभिभावक ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों को सही राह मिलती है, इसीलिए वे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वहीं एकेडमी के संचालक ने बताया कि पिछले लंबे समय से वे पलवल में क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं और इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन अक्सर करते रहते हैं, ताकि ये छात्र आगे चलकर देश का सुनहरा भविष्य बन सके। नशा अपने आप को खराब करता है, नशा घर को खराब करता है, नशा देश को खराब करता है। तो नशे से बचे रहें और खेल को अपनाओ। खेल को अपनाओ। तो कितने टाइम से आप खेल रहे हैं? लगभग 6 महीना हो गया। तो आपको खेल अच्छा लगता है? हाँ जी। जो आपको बताया कि नशा घर को भी खराब करता है, देश को भी खराब करता है, आपने बहुत कुछ सीखा, तो आप सभी लोगों को ये जानकारी देते हैं? हाँ जी।
कि नशे से दूर रहें, नशा बिल्कुल ना करें। हाँ जी। तो आज आपको यही जानकारी दी गई है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे सभी बच्चों से? सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहो और खेल को अपनाओ। नशा हमें खराब करता है, नशा हमारे घर को बिगाड़ता है और नशा देश को खराब करता है। तो ये गलत चीज़ है, यस। इनसे दूर रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, जो आपको बताया आप और लोगों को भी बताते हैं ऐसे? हाँ। घर में जाके बातचीत करते हैं? मेरा नाम अमित चुटानी है और मैं ये एकेडमी देख रहा हूँ, डीसी क्रिकेट एकेडमी, पलवल का निवासी हूँ। अब देश को देखते हुए जो उन्होंने अभियान चलाया हुआ है नशा मुक्त का, आज हमने उनका बड़ा सहयोग करा है। अपने यहाँ पे सभी बच्चों को और पेरेंट्स को बुलाकर एक हमने आयोजन किया है, जिसमें हमने बच्चों को क्रिकेट के साथ साथ नशा मुक्ति की भी प्रेरणा दी गई है कि यहाँ पे हमें बच्चों किस हिसाब से व्यवहार रखना चाहिए, किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। इसके बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ अमित चौटानी सर हैं, इसके संचालक हैं और चतुर्भुज जी हैं, कोच हैं जो यहाँ के, बड़ा अच्छी प्रेरणा बच्चों को यहाँ पे देते हैं, बड़ी अच्छी सिखाई जाती है। आज जो कार्यक्रम नशे से वो चलाया गया, नशा मुक्ति उसका, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। मेरा नाम प्रशांत है, मैं डीसी क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट सीखता हूँ। मेरे को सीखते हुए 1 साल हो गया है और आज हमको नशे के बारे में कोई चीज़ें सिखाई गई है कि हमको कभी नशा नहीं करना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। और नशा हमारे घर को बिगाड़ता है और हमको बहुत गलत शिक्षा देता है नशा, इसलिए हमको नशा नहीं करना चाहिए। और मैं सबको यही सिखाऊंगा कि नशे से दूर रहें और खेल को अपनाएं। कपाल मोचन मेले की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर मेला प्रशासन की तरफ से 2500 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा पूरा मेला सीसीटीवी की नजर में रहेगा। 10 अस्थायी पुलिस चौकी और 13 पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे ताकि दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। विश्व प्रसिद्ध कपाल मोचन मेला आज से शुरू होने जा रहा है। कपाल मोचन मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल और एडीसी नवीन आहूजा मेले में लगाए गए कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी बताई गई। मेले में जो भी सुविधाएं देनी है उसके बारे में चर्चा की गई है। मेले में जैसे एसपी सर ने बताया कि हमने मेले को 4 सेक्टर में बांटा है। प्रत्येक सेक्टर में पुलिस के साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए हमने सारे व्यवस्था इंतजाम किए, चाहे वो पानी की पीने का पानी हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की मरम्मत हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। और हमने इस तरह से सभी तैयारियाँ की है। श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा देने के लिए हमने छोटे ई रिक्शा जो कि बिलासपुर शिव चौक से लेकर कपाल मोचन तक और कपाल मोचन से लेके आदि बद्री तक भी और रंजीतपुर से बस स्टैंड से लेके आदि बद्री तक भी हमें ई रिक्शा के इंतजाम भी किए गए हैं। उनका टेम्परेरी चार्जिंग पॉइंट भी अलग से बनाए गए, उनके रेट भी निर्धारित किए गए हैं। किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा ना हो। तो लगभग 2500 कर्मचारी हमारे इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे और इस मेले को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और 4 सेक्टर्स में कुल मिला के 10 पुलिस की चौकियां रहेंगी। तो हर एक पुलिस चौकी में उस सेक्टर की जो स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंग पुलिस बल दिया जाएगा और 18 अलग अलग नाके अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं और 13 पार्किंग स्थान चिन्हित किए गए हैं ताकि जो वाहन जो बाहर से आ रहे हैं उनको जो मेन मेला क्षेत्र है वहां से बाहर रखा जा सके और श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में किसी तरह की असुविधा ना हो। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी प्रशासन ने लगवाए हैं। तो उन सीसीटीवी पे भी लगातार पुलिस कर्मचारियों की निगरानी रहेगी। ड्रोन से भी हम लगातार इसमें वॉच रखेंगे और कोई आतंकी घटना मेला क्षेत्र में ना घटित हो। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।